हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे शिव भगवान का मंदिर है, इसको हम लोग बोलते हैं बुढ़वा महादेव। और यहाँ से कल शाम के समय लगभग 7 या 8 बजे के आसपास यहाँ से एक जत्था निकलेगा पैदल यात्रा के लिए। वो जाएंगे भद्रकाली। अब ये जो जत्था निकलता है इसका शुरुआत लगभग कई वर्षों से हुआ है, 4 साल। ये चौथा साल है, यानी 3 साल गए हैं, ये चौथा साल है। यहाँ से लोग पैदल जाते हैं भद्रकाली, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं ये लोग। तो इसकी शुरुआत यहाँ के पद्मा पंचायत के पंकज मेहता, जो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और एकदम युवा चेहरा हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। पंकज जी जरा इधर आइए। यही एक देखिए, ये है पंकज मेहता जी, और ये एक युवा चेहरा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम है पंकज कुमार मेहता, हम पद्मा का निवासी हूँ, मुखिया मोहल्ला। अच्छा, कैसे आपके दिमाग में आया कि हम लोग ऐसे अपने दोस्तों, शुरुआत आप किसके साथ किए थे? हम लोग सिर्फ 5 आदमी से शुरुआत किए थे अपना। अच्छा, पहला बार गए थे सिर्फ 5 आदमी गए थे। उसके बाद इच्छा बढ़ता गया, तो फिर साउंड के साथ में हम लोग सैकड़ों के माध्यम से सैकड़ों आदमी के बीच में गए हम लोग। अच्छा, उसके बाद पिछले बार भी गए थे यहाँ पे, हम लोग देखे बहुत जमावड़ा था। तो इस बार कितना आदमी का टारगेट रखे हुए हैं? कम से कम 500 आदमी के बीच में। तो आप एक जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक आह्वान कीजिए कि लोग कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे इस स्तर पर। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम यहाँ पे युवाओं लोग को कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम लोग बहुत जगह गए। यहाँ पे हम लोग भद्रकाली जो यात्रा जाते, पैदल यात्रा, बहुत सुकून, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। हम लोग पैदल चल के जाते हैं। हर मनोकामना भी, मेरा जितना भी मन में जो सोचे सब मनोकामना मेरा पूरा हुआ। दोस्तों, यहाँ से भद्रकाली है 27 किलोमीटर, और 27 किलोमीटर पैदल यात्रा ये लोग करते हैं। और लगातार ये चौथा वर्ष है, ये चौथा वर्ष भी जत्था निकलने वाला है। तो मैं तमाम उन प्रखंड के, पद्मा प्रखंड के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, आप में अगर भक्ति है, तो आप भी अगर जाना चाहते हैं, आपको इच्छुक है, आपके अंदर इच्छा है कि हम भी माँ भद्रकाली के पास पैदल 27 किलोमीटर यात्रा करके जाए और वहाँ जल चढ़ाएं, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। पद्मा चौक से आप आइएगा। यहाँ पे एक स्कूल है, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, उसके सामने है बुढ़वा महादेव मंदिर, और यहीं से ये जत्था निकलेगा शाम को लगभग कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आसपास निकलेगा। पूरे गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ चलते हैं ये लोग, और ये जाते हैं डायरेक्ट भद्रकाली, वहाँ पूजा अर्चना। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप लोग? वहाँ पे सबसे पहले हम लोग गारूकुला पुल है, वहाँ पे हम लोग जल उठाते, वहाँ से जाके वहाँ पुनः जैसे गारूकुला जो पुल नदी है, हाँ। नदी है, वहाँ से जल उठाते हैं। वहाँ पे जल उठाते हैं। वहाँ उठाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे मंदिर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद माँ का जो भी हिमाचल में प्रणापाति करते, पूजा पाठ करके हम लोग फिर घर आ जाते हैं। चलिए, तो कब तक, मतलब आप लोग इतना बार 3 बार गए हैं, तो कितना देर लगता है पहुँचने में आप लोग को? पहुँचने से वहाँ 4 बजे भोर हम लोग पहुँच जाते हैं। सुबह? हाँ, सुबह 4 बजे भोर पहुँच जाते हैं। गेट खुलने का समय भी 4 बजे भोर है। वहाँ पे आरती होता है। आरती समय हम लोग, यानी पहला आरती आप लोग सुनते हैं वहाँ का? पहला आरती हम लोग सुनते हैं वहाँ पे। चलिए, और आपको मैं बता दूं, आप अगर भद्रकाली जाते भी होंगे तो सुबह का पहला आरती आप एक बार वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो पहला आरती आप सुन लीजिए, फिर जीवन में जब भी आप जाइएगा भद्रकाली तो सुबह ही पहुँचिएगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ अटेंड किया हूँ। वो जो आरती होता है सुबह, वो आरती एक समझ लीजिए आपके मन का शांति के लिए, एकदम मन शांत हो जाएगा। 1 घंटा, पक्का 1 घंटा का आरती होता है वो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप जाने के इच्छुक है, अगर आप में भक्ति है, साधना है, तो आप यहाँ कल शाम 7 बजे यहाँ से जत्था निकलेगी, पूरे गाजे बाजे के साथ निकलेगी। मैं तमाम युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आकर के इस जत्थे में सम्मिलित हों और इनके साथ, इनको हौसला बढ़ा के इनके साथ चलें। ये चाहते हैं कि मैं पूरे प्रखंड के बहुत से युवाओं को एक साथ लेकर चलें, ये इनका सपना है। और लगातार कई वर्षों से, लगातार ये चौथा वर्ष है इनका, और ये प्रयास करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इन्होंने अभी बताया जैसा कि पहला वर्ष जो है ये 5 व्यक्ति के साथ गए थे, और पिछले वर्ष मैं यहाँ पे देखा लगभग 100 व्यक्ति थे। तो इसी तरह ये जत्था बढ़ते जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि तमाम उन युवाओं से मैं चाहूँगा, इसमें महिलाएं भी जाती हैं? नहीं, महिला नहीं जाती। महिला नहीं आती? नहीं। मतलब मैं तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और इस जत्थे में शामिल होने का इस सौभाग्य प्राप्त करें, ताकि आप भी, कल 8 तारीख है और परसों 9 तारीख है, और 9 तारीख को रक्षाबंधन है। 9 तारीख के सुबह 4 बजे आप वहाँ जाके भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए, घर आइए और अपनी बहनों से राखी रक्षाबंधन मनवाइए। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। और आपको मैं बता दूँ एक और बात, मैं इसका रिसर्च कर रहा था, लगभग 99 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है, ये रियल बात है, ये इस बात को शायद इनको नहीं पता हो। 99 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है इस बार सावन में, कि अगर आप माता का पूजा करते हैं तो भोलेनाथ की पूजा से ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलेगा सावन पूर्णिमा के दिन। ये 99 वर्ष के बाद ऐसा संयोग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं, और शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान,
लगातार ऐसे ही न्यूज़ से आपको रूबरू करवाता रहूँगा। समाज सेवी से मैं चाहूँगा कि कुछ अंतिम में कुछ बताएं। यात्रा में शामिल होने के लिए सबको हम आपके माध्यम जिससे हम निमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और हम लोग को हौसला बढ़ाएं और हम लोग को साथ में चलें। और सुबह सुबह आरती जो होता है वो आरती में भाग लें। आरती के समय बहुत आनंद मिलता है। हम लोग तो बहुत जाते हैं भद्रकाली, मगर हम लोग 7, 8, 10 बजे बाद ही जाते हैं, मगर आरती के समय कभी नहीं जाते हैं। चलिए इस बार आके चलिए, तो दोस्तों ये आपसे एक तरह से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण ही मान लीजिए इनको, और आप इनसे संपर्क करें। इनका नाम है पंकज मेहता जी और एक युवा समाज सेवी हैं, युवा चेहरा है ये। आप इनको पहचानते भी हैं पूरे प्रखंड से मतलब हमको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको पहचानते भी हैं। तो आप आकर के इस जत्थे में शामिल हो और इनका हौसला बढ़ाएं। मैं देखिए ये पंकज के मित्र हैं, तो आप लोग भी जत्थे में शामिल हो रहे हैं? हाँ, हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। कब से शामिल हो रहे हैं आप लोग? हम पिछले वर्ष से शामिल हो रहे हैं। तो कैसा लगा था, आप गए थे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे युवा समाज सेवी जो पंकज मेहता जी हैं, ये अपने लिए नहीं सोचते हैं, पद्मा प्रखंड के हर युवा के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन गए हैं। इनकी सोच है कि हर युवा के एक सकारात्मक सोच की ओर जाए। इनकी एक अच्छी सोच है, जो हर युवा जो अभी गलत रास्ते की ओर जा रहा है, इनकी एक अच्छी सोच है कि हम उन युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन दें, एक अच्छी सोच की ओर लेके जाएँ, जिससे उसकी सोच जो सकारात्मक की ओर कम से कम बढ़े। अभी के युवा जो है बहुत गलत रास्ते की ओर जा रहा है, लेकिन इनकी सोच जो है हमेशा सोच है कि हम अपने गांव के युवा को, अपने समाज के युवा को हर जो चीज़ बेहतर से बेहतर अपनी सेवा दे सकें। अच्छा, ये आप लोग यात्रा में गए थे, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती है यात्रा में? अगर माता रानी की कृपा रहे, हम लोग को तो आज तक वैसा कोई कठिनाई नहीं आई। आराम से एकदम सीधा हम लोग जल उठाते हैं, सीधा मन में अगर भक्ति है तो कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि युवा आपके साथ जुड़े और उनको भी आप अपने साथ ले जाए, उनको भी बता, ताकि फिर और युवा। हाँ, हम तो चाहते हैं हमारे साथ जितना भी युवा हो, हमारे से जितना अग्रसित युवा हो, वो सब जाएं, मन में भक्ति श्रद्धा रख के वो सब जाएं। माता रानी की कृपा रहे, हर मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए धन्यवाद।